तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका 7 लूप्स एपिसोड नंबर 6 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग जो है 40 कमेंट कर दीजिएगा मेरे लिए। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा मैं। और साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अभी तक आपने मेरे NK 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिएगा। उसके लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैं वहाँ पे भी वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जो उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा और उसके नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एथोड होता है वो जो होता है आ जाता है यहाँ पे जो है रीसा के पास और यहाँ पे ये बोलता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। तुम्हें यहाँ पे एक मेड ने जो है किडनैप किया है और वो भी जो है वो मेड है जिसपे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। यहाँ पे रीसा बोलती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तो यहाँ पे जो एथोड होता है ये बोलता है कि मैं अपने भाई को परेशान करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे जो है कभी भी यहाँ पे जो है सीरियस नहीं लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद वो जो है मुझे सीरियस ले लेगा और वो जो है मेरे ऊपर ध्यान देगा। मुझे पता है कि वो मेरे ऊपर गुस्सा होगा, लेकिन फिर भी वो जो है मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है और ये देख के मुझे जो है काफी शांति मिलेगी। तभी यहाँ पे जो रीसा होती है बोलती है क्या तुम यही चाहते हो कि जो तुम्हारा भाई है वो जो है तुम्हारे साथ रहे। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं जो हूँ अपने भाई के साथ खेलना चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद ये चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो रीसा होती है वो यहाँ पे फ्लैशबैक के बारे में सोच रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती है कि रीसा आपको जो है यहाँ पे कुछ भी हो हम जो है आपके साथ रहेंगे, मैं आपको यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट करूंगी। तभी यहाँ पे जो सोल्जर होता है ये बोलता है कि मैं भी आपको प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद रीसा बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे जो एथोड है उसके लिए काम करते हो, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि आपको कैसे पता लगा। जिसके बाद रीसा कहती है क्योंकि तुमने जो है मुझे वो लेटर दिया था इसलिए मुझे पता लग गया, और साथ ही मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जो हो स्लम एरिया में रहती हो और तुम ही अकेली मेड हो जो स्लम एरिया में रहती हो, और साथ में जो ये सोल्जर है ये भी जो है वहीं पे रहता है और जो एथोड है वो जो है यहाँ पे जो स्लम एरिया है उसको जो है काफी सपोर्ट करता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कैबिल होता है ये बोलता है कि हमें ऑर्डर मिले हैं आपको जो है किडनैप करने के लिए, लेकिन हम आपको यहाँ पे जो है कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया कहती है ठीक है चलो मुझे ले चलो यहाँ पे जो है उसके पास। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट का आता है। यहीं पे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जो है गेट को देख रही होती है और सोच रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एथोड होता है वो आ जाता है एल्बर्ट के पास और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे आए मुझे जो है काफी खुशी मिली, वैसे तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी दूर यहाँ पे आए हो। फिर उसके बाद ये बोलता है कि वैसे हम दोनों को यहाँ पे जो है साथ में बैठे हुए काफी टाइम हो गया है। फिर एथोड बोलता है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं जो तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पे मुझे जो अगला राजकुमार है वो जो है बनाना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पे जो राज्य है उसे जो है भूलना पड़ेगा। तभी यहाँ पे मैं जो सिस्टर इन लॉ है उनको जो वापिस करूंगा, वरना यहाँ पे मैं जो उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जो यहाँ पे समझ रहे होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पे जो गद्दी है वो जो है मेरे हवाले करनी पड़ेगी और तुम्हें गद्दी को यहाँ पे जो है भूलना पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जो बिल्कुल सिंपल दिख रहे हो, लेकिन अंदर से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अब मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो कि आखिरकार मुझे इतनी सारी चीजें तुम्हारे बारे में कैसे पता है। मैं जो हूँ तुम्हें यहाँ पे जो पूरे साल से देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब तुम जो हार चुके हो, अब तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। तब यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि वैसे तुमने जो है उसे क्या जेल में लॉक किया है। तो यहाँ पे एथोड बोलता है कि नहीं, मैंने उसे एक रूम में लॉक किया है, लेकिन वो जो है जेल से कम नहीं है और मैंने बाहर जो है बहुत सारे सैनिक भी खड़े किए हैं और उसके जो हाथ है वो भी जो है मैंने बांध रखा है। भले ही वो अपने हाथों को खोल ले, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकती क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सैनिक है और अगर वो खिड़की से भागने की कोशिश करेगी तो नहीं भाग पाएगी क्योंकि बिल्डिंग बहुत ज्यादा ऊंची है। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि अच्छा वहाँ बिल्डिंग भी है। जिसके बाद यहाँ थोड़ा बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा ना कि जो बिल्डिंग है वो काफी ऊंची है तो वो खिड़की से नहीं भाग सकती है। अब तुम चुपचाप से मेरी बातों को मान लो, वरना मैं उसे जो है यहाँ पे चोट पहुंचा दूंगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो हंसने लग जाता है और ये बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, तुमने सोचा कि वो तुम्हारे कब्जे में है तभी जो है तुम हार गए हो। तो यहीं पे जो एथोड होता है ये बोलता है कि आखिरकार आप जो है ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ
समझ नहीं आ रहा। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो रीसा होती है वो जो होती है ऊपर आ रही होती है सीढ़ियों की तरफ से। यहीं पे एल्बर्ट बोलता है कि वो जो है आ गई, जिसके बाद हम देखते हैं कि रीसा यहाँ पे आ जाती है और यहीं पे जो एथोड होता है वो जो होता है काफी शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये आई कैसे। जिसके बाद रीसा कहती है कि मुझे तुमसे जो है यहाँ पे एक मैटर सोल्व करना है एथोड। तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गई। इसने कहा था कि इसने तुम्हें जो एक रूम के अंदर लॉक किया है और तुम जो है यहाँ पे वॉल से भी बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि बिल्डिंग बहुत ऊंची थी। तो क्या तुमने यहाँ पे जो दीवार है उसके अंदर छेद कर दिया। तो यहाँ पे जो रीसा होती है बोलती कि मैं सिंपल जो है यहाँ पे वॉक करते हुए आ गई थी डोर के अंदर से। जिसके बाद यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि आखिर तुम डोर से कैसे आ गई, वहाँ पे तो बहुत सारे गार्ड थे ना। यहीं पे रीसा बोलती कि एथोड मुझे जो है तुम्हें एक एडवाइस देनी है कि यहाँ पे जो एनिमी है उनको जो है कैसे बांधते हैं। पहले तुम्हें यहाँ पे जो एनिमी है उनके ऊपर से जो आंखें हैं वो जो है नहीं हटानी है, भले ही तुमने उसको बांध रखा हो। अगर तुमने यहाँ पे जो रूम है वो जो लॉक कर रखा है तभी तुमको उसको जो है अकेला नहीं छोड़ना है। तुम्हें जो है उसके साथ 2 गार्ड को यहाँ पे जो रखना है, वो भी जो है सेम रूम में। और जिसके बाद यहाँ पे जो सेकंड रूल है वो ये है कि तुम्हें यहाँ पे जो एनिमी है उसे जो है चेक करना है पूरी तरह से। हो सकता है तो उसके जो ड्रेस है वो भी जो उतार के तुम्हें चेक करना है। क्या पता जो एनिमी है वो जो है अपने कपड़ों के अंदर यहाँ पे जो है कोई टूल छुपा के आया हो जिससे वो भाग सकता हो, या फिर कोई हथियार छुपा के आया हो जिससे वो नुकसान पहुंचा सकता हो। और थर्ड स्टेप ये है कि अगर तुमने यहाँ पे एनिमी के जो हाथ है वो बांध दिए हैं, तुम जो उनको यहाँ पे जो बेड के साथ बांध दो और हो सकता है तुम उसकी जो हड्डी है वो भी जो है तोड़ दो ताकि वो इधर उधर ना हिल पाए। और साथ ही उनका जो सामान है वो भी जो है तुम ले लो और यहाँ पे जो पूरे ग्रुप को उनके ऊपर जो है नजर रखने के लिए कह दो। अब तुम समझ गए हो कि आखिरकार जो एनिमी है उसे जो है कैसे बांधते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रीसा होती है उसकी जो आंखें होती है वो जो होती है बहुत गुस्से वाली होती हैं। तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह कैसे दे सकती हो जिसने तुमको पकड़ा था। जिसके बाद यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है इसको अपनी जैकेट पहना देता है और ये बोलता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। तभी यहाँ पे जो एथोड होता है वो जो होता है निशानों को देख लेता है जो यहाँ पे एल्बर्ट के शोल्डर में बना होता है और ये बोलता है कि मुझे इन स्केचेस के बारे में पता ही नहीं था कुछ भी, लगता है कि मैं इनको जो है ज्यादा नहीं जानता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो रीसा होती है ये बोलती है कि एथोड मुझे जो है तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा जो गोल था वो क्या था। जिसके बाद एथोड बोलता है कि यहाँ पे जो अगला किंग है वो बनना। तो यहाँ पे रीसा बोलती कि नहीं, तुम जो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा जो उद्देश्य था वो ये था कि तुम यहाँ पे जो सिंहासन के उत्तराधिकार है अधिकार को जो है खत्म करना है। मुझे पता है कि तुम चाहते थे कि तुम्हारा जो भाई है वही जो है किंग बन के रहे, तुम जो किंग नहीं बना चाहते। तो यहाँ रीसा बोलती कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। तो यहाँ पे जो एथोड होता है ये बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पे जो अपने भाई को नीचा दिखाना चाहता था। तुम ही सोचो कि यहाँ पे कितनी शर्म की बात होगी कि जो मेरा भाई है वो जो है अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया और जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो वो जो है यहाँ पे कितना जो है मेरे भाई को बुरा समझेंगे और उसके बाद मुझे जो है यहाँ पे राज सिंहासन मिल जाएगा। तो यहाँ पे रीसा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने ये जो काम है ये जो है सिंहासन के लिए किया है, तुमने मुझे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे एथोड बोलता है कि नहीं। रीसा बोलती कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने जो है यहाँ पे सेम टाइम पे ही सर्च किया है कि तुमने यहाँ पे जो स्लम है उसके अंदर काफी सारी एक्टिविटी कर रखी है। यहाँ पे एथोड बोलता है कि असल में मैं जो हूँ इनको अपना गुलाम बना के काफी थक गया था। तो रीसा कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद ये बोलती है मैंने अभी जो हाल ही में हुए जो इंसिडेंट है वो पढ़े हुए हैं और तुमने स्लम में जो है काफी अच्छे काम किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक फंड है उसमें से तुमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब तुमने जो अपने पैसे यहाँ पे जो है खर्च किए हैं उनके ऊपर। मुझे यहाँ पे पता है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड पर्सन हो यहाँ पे पुअर पीपल के लिए, लेकिन तुमने अपनी जो असली ड्यूटी है वो जो है यहाँ पे छोड़ दी। तो यहीं पे जो एथोड होता है ये बोलता है क्योंकि मुझे मेरे भाई के खिलाफ जीतना था इसलिए। रीसा बोलती कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुमने ये सब काम अपने भाई के लिए किया है। जिसके बाद ये बोलता है कि नहीं, मैंने ये काम अपने भाई के लिए नहीं किया है, पता नहीं तुम क्या बकवास कर रही हो। यहाँ पे जो मेरा भाई है वो जो है मुझसे बहुत ज्यादा ही नफरत करता है, जितना तुमसे वो प्यार करता है उतना ही वो मुझसे नफरत करता है। मेरा जो भाई है वो जो है मुझे कभी जो है यहाँ पे कबूल नहीं करने वाला है। तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि रीसा तुम जो रहने दो, तुम्हें मैंने पहले ही मना किया था कि तुम्हें इस मैटर से यहाँ पे जो है दूर रहना है। तब यहाँ पे जो रीसा होती है बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि आपका भाई क्या सोचता है आपके लिए। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एथोड होता है वो चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि तुम इन बातों को छोड़ो यहाँ पे। तो यहाँ पे रीसा कहती है कि आखिरकार आप जो है यहाँ पे अपने भाई को मुझसे जो है दूर क्यों रखना चाहते हैं। तो यहाँ एथोड बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि वो क्या करता है। तो यहाँ पे रीसा कहती है कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आपको परवाह नहीं होती तो आप मुझे कभी नहीं कहते कि मैं आपके भाई से दूर रहूं। और आपको उस दिन की बात याद होगी जब आपने कहा था कि मुझे यहाँ पे आपकी पत्नी बनने के लिए यहाँ पे जो किसी
संकल्प की जरूरत नहीं है। मैंने जो इस वर्ड को यहाँ पे जो है बहुत बार सर्च किया और मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इच्छुक हो। तुम जो है यहाँ पे भविष्य में जो है चर्चा में रहने वाले हो, लेकिन तुम अपना जो भविष्य है उसे जो है त्यागने वाले हो। और तुम्हारा जो भाई है वो जो है उससे डरता है ना, और वो जो है यहाँ पे इसलिए ऐसे एक्शन कर रहा है। वो कभी नहीं चाहता था कि वो यहाँ पे जो सेकंड राजकुमार है वो बने। उसे जो है राजगद्दी का कोई लालच नहीं है। आपको जो है मेरी बात समझनी चाहिए। सोचिए कि आप यहाँ पे जो है फ्यूचर के अंदर जिंदा नहीं बचे और आप जो है यहाँ पे चले गए, और ना ही आपका जो भाई है वो जो है यहाँ पे है, तो आखिरकार आप जो है क्या करेंगे? क्या आप यहाँ पे शांति से रह पाएंगे ये सब चीजें करने के बाद? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपके जो भाई बहन है उनका जो भविष्य है वो क्या रहने वाला है। आपको जो है इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिरकार आप उस समय क्या करेंगे जब आपका भाई चला जाएगा। तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी को यहाँ पे जो है बिना किसी पछतावे के साथ जी सकते हैं? मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे जो है कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बोलने के बाद रीसा जो होती है यहाँ से चली जाती है। रीसा जो होती है यहाँ पे ऊपर आ रही होती है और ये काफी ज्यादा थक चुकी होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो एथोड होता है वो जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है और ये फ्लैशबैक के बारे में सोच रहा होता है और ये बोलते हैं कि मुझे आज भी जो बैटलफील्ड है वो जो है यहाँ पे याद है। यहीं पे हम देखते कि एथोड एक सोल्जर को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे चिंता मत लो, जो दवाइयाँ हैं वो जो है जल्दी आ जाएंगी। सैनिक जो है इनको थैंक यू बोलता है। तभी यहाँ पे एक जो डाकू होता है वो जो होता है आ जाता है और यहाँ पे जो एथोड होता है वो जो होता है सैनिक के आगे आ जाता है और ये बोलता है कि उस समय मैं यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं यूजलेस था, लेकिन मुझे पता था। अब यहाँ पे डाकू जैसे ही मारने वाला होता है तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम एक पागल हो, तुमने अपनी जो जान है वो जो है जोखिम में डाल दी है, तो तुम्हें यहाँ पे जो है शाबाशी नहीं मिलेगी। लेकिन तुम ध्यान रखना कि अगली बार से ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है। जिसके बाद ये बोलता है कि वैसे तुमने अच्छा काम किया कि तुमने अपना जो बंदा है उसे जो है नहीं छोड़ा और उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करी। यहाँ पे यहीं पे हम देखते कि रीसा ऊपर आ जाती है और ये बोलती कि एथोड। तभी यहाँ पे जो एथोड होता है वो रीसा को देख के बोलता है कि आप अब यहाँ पे मुझे क्या टीच करने आई हैं? आपने मुझे यहाँ पे ये तो टीच कर दिया कि यहाँ पे बंदों को बांधते कैसे हैं, क्या आप मुझे अब ये टीच करने आई है कि यहाँ पे भागते कैसे हैं? तो यहाँ पे रीसा कहती है कि तुम भागने वालों में से नहीं हो। जिसके बाद जो एथोड होता है वो बोलता है कि तुम मेरे भाई को जानती ही होगी कि जो मेरा भाई है वो जो अपनी जो प्रेजेंस है वो नहीं दिखाता, वो जो हमेशा गायब रहता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं जो बाकी बंदे हैं वो जो उसकी बुराई कैसे करते हैं। तब यहाँ पे जो रीसा होती है बोलती है कि तुम कहना चाहते हो कि जो यहाँ पे एल्बर्ट है वो जो यहाँ पे खेल रहा है। जिसके बाद यहाँ पे जो एथोड होता है ये बोलता है कि मेरा भाई हमेशा जो है अच्छे काम करता है, लेकिन वो हमेशा यहाँ पे जो है गायब रहता है और वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। मैं जो हूँ उसे पूरी ज़िंदगी से देख रहा हूँ, यहाँ पे वो जो हमेशा अच्छे काम करने के बाद गायब हो जाता है, लेकिन मुझे डर लगता है कभी वो यहाँ पे गायब हो गया लेकिन उसने मुझे जो सारी जिम्मेदारियाँ हैं वो दे दी यहाँ पे, तो क्या होगा? लेकिन मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें होने से पहले जो है अपने आप को ही गायब कर लूँगा ताकि वो इस तरह की पागलपंती ना कर पाए, क्योंकि जो मेरा भाई है वो जो है बहुत ज़्यादा ही काम का बंदा है। जिसके बाद यहाँ पे जो रीसा होती है बोलती है कि जो तुम्हारा भाई है वो जो है आने वाले समय में यहाँ पे जो है एक चीज़ करने वाला है और यहाँ पे मुझे जो है तुम्हारी हेल्प चाहिए उसे जो है रोकने के अंदर। मेरे हाथ में जो कुछ है वो तो मैं करूँगी ही, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो एथोड बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे जो है उसको रोकने में। जिसके बाद रीसा बोलती है कि नहीं तुम कर सकते हो क्योंकि वही जो है तुम्हारा इकलौता भाई है पूरे जो है वर्ल्ड के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे जो एथोड होता है ये बोलता है ठीक है मैं जो हूँ तुम्हारी हेल्प करूंगा एक दिन, और एक दिन मैं जो अपने भाई के लिए यहाँ पे जो है काफी ज्यादा यूजफुल बनूंगा, लेकिन वो दिन कब आएगा ये जो है मैं तय करूंगा। और जिसके बाद देखते हैं कि जो एथोड होता है वो जो होता है नीचे कूदने वाला होता है और वो जो होता है कूद जाता है और वो नीचे गिर रहा होता है। यहाँ पे जो रीसा होती है वो जो होती है उसे पकड़ने आती है, लेकिन इसे चक्कर आ जाते हैं और ये नीचे गिर जाती है और ये इसे नहीं रोक पाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो आता है और इसका जो हाथ होता है वो पकड़ लेता है और यहाँ पे एथोड को ऊपर लाता है और एक जो है झापड़ मारता है और ये बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते थे? तो एथोड बोलता है कि मुझे लगा कि इस तरह मैं जो तुम्हारे काम का आ सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो यहाँ पे किसी इंसान के लिए अपनी जो ज़िंदगी है वो खतरे में डाल रहे हो, जबकि तुमने आज तक कोई भाईचारा वाला काम यहाँ पे जो है किया नहीं है। तभी यहाँ पे जो रीसा होती है बोलती कि हो सकता है कि आपके भाई ने यहाँ पे जो है सही चॉइस ना की हो, लेकिन ये जो है आपकी जो है हेल्प करना चाहता था। तभी जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि आप सही बोल रही हैं, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं तुम्हारी जो हेल्प करूँ और तुम्हारे लिए यहाँ पे जो है यूजफुल बन पाऊँ, इसलिए मैं हमेशा जो है ये सब चीज़ें करता रहता था क्योंकि तुम ही यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे जो हो इकलौते भाई हो। तो यहीं पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि अगली बार से तुम जो ये बकवास चीजें मत करना, तुम अपनी जिंदगी को यहाँ पे खतरे में मत डालना। तो एथोड बोलता है कि तुम्हें याद था। जिसके बाद ये बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना।
तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रीसा होती है बोलती कि आखिरकार आप आ गए। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है किसी बंदे ने मुझसे ऐसी बात कह दी जिसके बाद मैं रह नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रीसा होती है वो बेहोश हो जाती है। यहीं पे जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है बोलता है थोड़ तुम जो है यहाँ पे बगी को तैयार करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। यहाँ पे जो रीसा होती है वो जो होती है उठ जाती है और ये देखती है कि यहाँ पे जो एल्बर्ट है वो जो है बैठा हुआ है। और यहाँ पे जो रीसा होती है बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको जो है पूरी रात यहाँ पे जो है रुकना पड़ा। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो रीसा बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद एल्बर्ट यहाँ पे जो है इसको एक लेटर देता है और ये लेटर यहाँ पे जो है एथोड का होता है। यहीं पे एथोड लिखता है कि मेरी वजह से आपको जो है काफी ज्यादा परेशानी हुई होगी, को जो है मुझे माफ कर दीजिएगा। आपका जो है मेरे ऊपर एहसान है, मैं एक दिन उस एहसान को यहाँ पे जो है रीपे करूंगा। और आपने कहा था कि यहाँ पे आपको जो है मेरी हेल्प चाहिए यहाँ पे जो है ब्रदर को रोकने में, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और फिलहाल के लिए मैं जो यहाँ पे स्लम के अंदर आया हूँ और यहाँ पे जो स्लम है उसे जो है ठीक कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको ये मेरा काम काफी अच्छा लगेगा और मैं जो हूँ आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे रीसा जो होती है एल्बर्ट से पूछती है क्या तुमने यहाँ पे एथोड से बात की या नहीं की। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो। तो यहाँ पे रीसा बोलती है क्योंकि मैं खुश हूँ इसलिए मैं हंस रही हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो है मेरे भाई का यहाँ पे जो है ख्याल रखा। जिसके बाद यहाँ पे जो रीसा होती है बोलती है शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है, वो तो मेरा भाई भी है ना। तो गाइस यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।